आज की सबसे बड़ी खबर पाकिस्तान से है, जहां बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी के लड़ाकों ने एक पाकिस्तानी ट्रेन को कल दोपहर से बंधक बना के रखा हुआ है और इसमें सवार तमाम जो पैसेंजर्स हैं अब भी कब्जे में हैं। पाकिस्तानी आर्मी ने कार्रवाई करते हुए अभी तक बताया गया है कि 104 यात्रियों को तो सुरक्षित निकाल लिया है, जबकि बीएलए की तरफ से खबर आ रही है कि उन्होंने सिविलियन बंधकों को रिहा किया है और अब तक 58 पुरुष और 31 महिलाएं और 15 बच्चे पाकिस्तान के मंच रेलवे स्टेशन पहुंच चुके हैं। यानी कि मंच वो रेलवे स्टेशन है जो सबसे ज्यादा करीब है जहां पर फिलहाल ये घटना हुई है और इसमें ज्यादातर लोग क्वेटा पहुंचा दिए गए हैं। करीब 17 घायल अस्पताल में भर्ती करवाए गए हैं और सुरक्षा बलों की इस कार्रवाई में 16 उग्रवादियों के मारे जाने की खबर है। पाकिस्तानी मीडिया के मुताबिक सेना के ऑपरेशन के बाद बीएलए लड़ाके छोटी टुकड़ियों में बढ़ गए हैं और यह दावा किया गया है कि बीएलए के भी 30 जो लड़ाके हैं उन्हें पाकिस्तानी सैनिकों ने मार गिराया है। इनमें से बताया गया है कि कुछ जो पाकिस्तानी आर्मी के अफसर हैं और जवान हैं उन्हें भी मौत के घाट उतारा गया। उनकी संख्या भी 30 से ज्यादा बताई जा रही है। बीएलए की मांग की गई है कि पाकिस्तानी सरकार सभी बलोच कैदियों को रिहा करे और इसके लिए उन्होंने 48 घंटे का वक्त दिया है। पाकिस्तान सरकार के मंत्री कह रहे हैं कि सुरक्षा बल बहुत संयम से काम ले रहे हैं क्योंकि इसमें कोई भी किसी भी तरह की रिस्क उठाना नहीं चाहता क्योंकि कई जिंदगियां इसमें शामिल हैं। इस बीच जफर एक्सप्रेस के छूटे हुए कुछ मुसाफिरों ने भी बताया कि आखिरकार किस तरह से इस घटना को अंजाम दिया गया। तो सुनते हैं आंखों देखी उन लोगों की जो इन लड़ाकों के कैद में रहे हैं। बस उसके बाद चीखों पुकार थी, सब लोग चीख रहे थे, गाड़े मार रहे थे। बस कुछ लेट गए, हम भी लेट गए, पूरी ट्रेन में सब लोग लेट गए कि अपनी जान बचाए। बस बाहर से कुछ फायरिंग हुई, ब्लास्ट हुए। उसके बाद फिर हमने कहा जी आप लोग नीचे उतरे। लोग नहीं उतर रहे थे, मैं अपने बच्चों को लेके उतर गया। सर मैं इतना देखना नहीं चाह रहा था क्योंकि मैं हम लोग सोए हुए थे। जब वो तंग आ गए बोले भाई बोगी खाली करें, हम लोग जगाते हैं। हम लोग निकल गए, बच्चों को बोला भाई निकलो, मरना है भाई निकलो, इधर भी मरना है उधर भी मरना है। फिर हम लोग निकल गए। अच्छा, ये वहाँ से आपको कैसे, मतलब वहाँ से यहाँ तक कैसे आप आए, किस तरह आए वहाँ से? उधर हम लोग को छोड़ दिया, फिर बोला आप लोग जाएं भाई, अपना रास्ता पकड़े, निकलते जाए, आप लोग के साथ दुश्मनी नहीं है। हम लोग पैदल निकलते इधर नीचे नहर में गिर गए। नहर में डाला आपको, बस निकलते गए, पानी पत्थर पानी। 4 घंटे हम लोग लगाया पानी तक। वहाँ पे खवातीन और बच्चे भी जख्मी हुए हैं। जख्मी तो मुझे मारे। अच्छा सर, वहाँ से जब आप बल्ली पहुँचे, वहाँ पे एफसी वालों ने आपकी कितनी खिदमत की, किस तरह लेके आए? वहाँ पर हम लोग की खिदमत तो ऐसी कोई नहीं की। लगा इसको, इंजन को जा रहे थे, बलाचर लगा तो धुरिया हो गया। फिर फायरिंग शुरू हो गया, फायरिंग था, फिर लॉन्चर थे, ऐसे धमाके थे कि बस अल्लाह ने बचा दिया। मगर ये है कि हम बुढ़ी को उतारा, सबको उतारा नीचे, बोला उतरो नहीं तो गोलियां मारेंगे। उतर गया नीचे, फिर हमको देखा, बोला बस तुम। वो हार्ट पेशेंट है, वो टैबलेट ना खाए तो वो उनकी तबीयत खराब हो जाती है। मैंने उनको सुबह एनजी से टैबलेट भी लेकर दी उनको। मैंने कह रहा था कि यार रोक, मुझे एनजी से टैबलेट लेना, अगर मेरी हार्ट बीट तेज हो तो मैं फौरन टैबलेट जो है इनहेल कर लूँ। मैंने कहा वो आप टेंशन ना लें, मैं आपके साथ कांटेक्ट में रहूँगा, आप टेंशन बिल्कुल ना लें। तो अभी तक मेरे वालिद को कुछ पता नहीं है। हमारे रिलेटिव जो है इस ट्रेन में जा रहे थे, तो वो अभी तक जो है वो मैंने अपने कज़न को फ़ोन किया। वो कहते कि सुबह मैंने उनको ट्रेन पे स्विच ऑफ किया और मैं चला गया। अभी उनसे कोई रब्ता नहीं है। हुकूमत बलूचिस्तान से को चाहिए कि उनके लिए कोई एमरजेंसी नाफे वो की जाए ताकि उनसे कोई अपने अजीज़ों कारब से, कोई रिश्तेदारों से रब्ता कायम करे, कोई नंबर दिया जाए ताकि उनके बारे में कोई मालूमात हासिल हो सके। तो 214 मुसाफिर बीएलए के कब्जे में होने का इस वक्त दावा किया जा रहा है। बीएलए ने पाकिस्तान सरकार को 48 घंटे का अल्टीमेटम दिया है और इसमें कहा गया है कि वो
जिन्होंने अपने लड़ाकों को बंधक बना के रखा है, सभी बलोच कैदियों को रिहा किया जाए। तो पाकिस्तान की सरकार के ऊपर एक दबाव बनाया गया है कि अगर 214 मुसाफिर जो अब भी कब्जे में हैं बीएलए के, अगर वो चाहते कि उनकी सलामती से रिहाई चाहते हैं तो पहले इनकी मांगी जाए। 48 घंटे के अंदर पाकिस्तानी फौजी और आईएसआई के जो जवान हैं वो भी इस वक्त बलोच लड़ाकों के कब्जे में हैं, क्योंकि ये ट्रेन जो क्वेटा से पेशावर के लिए निकली थी, इस ट्रेन में बड़ी तादाद में फौजी शामिल थे। और यहाँ पर आप देख सकते हैं जो एक्शन चल रहा है, यहाँ पर कोबरा अटैक हेलीकॉप्टर्स को पाकिस्तानी फोर्सेस की ओर से लगाया गया है। और जिस जगह पे इस वक्त जो ट्रेन को कब्जे में लिया गया वो मशकफ टनल है, तो टनल के अंदर आईडी लगाकर रेलवे ट्रैक को उड़ा दिया गया। उसके बाद इस ट्रेन को हाईजैक किया गया है और ट्रेन में 100 से ज़्यादा फौजी और आईएसआई के अफसर मौजूद हैं और बताया गया कि उसमें एक मेजर समेत 30 जो सैनिक है वो मारे भी गए हैं। पाकिस्तान की ओर से तमाम जो फोर्सेस हैं, एयरफोर्स के जो प्लेन्स हैं या फिर ड्रोन्स हैं, तमाम जो उनके पास एयर एसेट्स हैं, जो भी इनके पास हथियार हैं, उन्हें लगाया गया है। लेकिन इस वक्त जो पलड़ा भारी लग रहा है यहाँ पर बीएलए का लग रहा है। Motive of our attack was very clear. It was a simple and clear message to China and Pakistan to withdraw immediately from Balochistan. This warning to China and Pakistan was also given by our leader, General Aslam Baloch, but China failed to pay heed. We once again make it clear that Gwadar and the rest of Balochistan belong to Baloch. It's our duty to protect our land and sea. Our operation Zir Pahazak. This is a continuous operation that has been initiated to safeguard the Baloch Sea from China, Pakistan and other foreign powers. China, you came here without our consent, supported our enemies, helped Pakistani military in wiping our villages. But now it's our turn. Baloch Liberation Army guarantees you that CPAC will fail miserably on Baloch land. Majid Brigade comprises of a large number of volunteers who are ready to sacrifice themselves to protect our land. A special unit in Majid Brigade has been formed particularly to attack Chinese officials and its installations in Balochistan. President Xi Jinping, you still have time to quit Balochistan, or you will witness a retaliation from Baloch sons and daughters that you will never forget. General Aslam Baloch's mission will continue. और यहाँ पर आपने साफ यहाँ पर वार्निंग दी गई है ना सिर्फ पाकिस्तान को बल्कि सीधे चाइना को, और कहा गया है कि चीन अपने तमाम लोगों को और अपने सारे बिजनेस को बलूचिस्तान से हटा ले, जिसमें ग्वादर पोर्ट भी अहम है। और सीपैक को नाकाम करने की एक बार फिर से कसम दोहराई गई है बीएलए की ओर से। पाकिस्तान सरकार काउंटर ऑपरेशन को लेकर कोई पुख्ता खबर नहीं दे रही है। बीएलए ने दावा किया है कि उसने पाकिस्तानी आर्मी के एक ड्रोन को भी मार गिराया है। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने बलूचिस्तान में आतंकी हमले की निंदा की है। शहबाज शरीफ ट्रेन हाईजैक पर सिर्फ इतना कह रहे हैं कि बलूचिस्तान में आर्मी के जवान लगातार दहशतगर्दों से मुकाबला कर रहे हैं। बलूचिस्तान में जो इस वक्त दहशतगर्दी के खिलाफ जंग जारी है, उसमें हर रोज़ हमारे जवान, पुलिस के जवान, पुलिस के अफसर, अफवाज पाकिस्तान के जवान, उनके अफसर शहादतें दे रहे हैं, चाहे वो केपी है या बलूचिस्तान है। मैं समझता हूँ कि जब तक मुकम्मल तौर पर अमन कायम नहीं होगा, तरक्की का ख्वाब ये मुकम्मल नहीं होगा, ये शर्मिंदा ताबीर नहीं होगा। इसके लिए जो हमारे जवान, अफवाज पाकिस्तान के, लॉ इन्फोर्सिंग एजेंसीज के, पुलिस के, रेंजर्स के, वो जो कुर्बानियाँ दे रहे हैं, ये रहती दुनिया तक इन अजीम कुर्बानियों को हमें हमेशा याद रखना होगा।
और बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी ने कहा कि इस ऑपरेशन को बीएलए की फिदाइन मजीद ब्रिगेड ने अंजाम दिया है और ट्रेन बीएलए के कब्जे में है। बीएलए ने कहा है कि ट्रेन को तभी छोड़ा जाएगा जब पाकिस्तानी फौज बलूचिस्तान में एयर स्ट्राइक करना बंद करेगी। बलूच लोगों के खिलाफ चलाए जा रहे सारे ऑपरेशंस को रोका जाएगा। पाकिस्तान रेलवे के मुताबिक 9 डिब्बों वाली जाफर एक्सप्रेस में करीब 500 लोग सवार थे, जिनमें पाकिस्तान आर्मी के जवान और ऑफिसर्स भी हैं। अपने बयान में बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी ने कहा है कि अगर आर्मी या पुलिस फोर्स ट्रेन को छुड़ाने के लिए कोई ऑपरेशन करते हैं तो सभी होस्टेजेस को मार दिया जाएगा, जिसमें फौजी सबसे ज्यादा हैं और इसकी पूरी जिम्मेदारी पाकिस्तानी फौज और पाकिस्तानी सरकार की होगी। अगर वो ऐसी हरकतों से बाज नहीं आए, जेनोसाइडल मारकाट, औरतें बच्चे मारने, सिविलियंस मारने, जब तक वो बंद नहीं करेंगे, प्रॉपर काउंटर इंसर्जेंट ऑपरेशन नहीं करेंगे पिन पॉइंटेड, उसमें साहब आपको सर्जन नाइफ लगाना पड़ता है। वो क्या कहते हैं, कसाई का झटका नहीं आप मार सकते। बट पाकिस्तान की फितरत रही है कि जब भी वो काउंटर इंसर्जेंट ऑपरेशंस करते हैं तो पहले तोपें चलाते हैं, F-16 चलाते हैं, सब कुछ चलाते हैं। अब भारत की फौज ही है जो केवल राइफलों से कंट्रोल करती है, उसमें बेवजह नुकसान नहीं होता। क्या पाकिस्तान की फौज ऐसा कर पाएगी? ये बड़े टेस्ट पे है। पूरी दुनिया की आंखें अब बलूचिस्तान की ओर है और बलूचिस्तान, मुझे तो लगता है अब समय की बात है। नो आर्मी कैन विथस्टैंड द स्ट्रेंथ ऑफ एन आइडिया whose time has come, ये विक्टर ह्यूगो ने कहा था और 1971 के पहले ये बहुत लागू था। आज फिर हमें लग रहा है, हम जो लड़े हुए हैं 1971 का युद्ध, हमें फिर लग रहा है कि साहब द टाइम फॉर द बर्थ ऑफ बलूचिस्तान। दो चीज़ है अभी तक बहुत अहमियत है। एक, वहाँ पर काफ़ी मतलब रिसोर्सेज है, मिनरल रिसोर्सेज है और लोग में बहुत कम है, और बाकी मतलब ये जो इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज वो नहीं हो सकता, इसलिए वहाँ पर बुरा हालत होगी एक अब बलूची वाले लोग हैं। दूसरी बात भी है, ये पाकिस्तान का क्वेता वाले जो उनकी इकोनॉमिक कॉरिडोर बनाया था क्वाडर के लिए, उसके पाकिस्तान चीनी के साथ में उन्होंने $7 बिलियन चीनी में वो देने के लिए पाकिस्तान आर्मी, इसलिए पाकिस्तान के लिए छोड़ना नहीं कर सकता है। और अभी इसी कॉरिडोर एक्सटेंशन के लिए अफगानिस्तान के थ्रू भी हो सकता है। इसलिए बलूची पीपल कह रहे हमारे के लिए कोई बेनिफिट होना चाहिए। तो ये बलूची आर्मी कह रहे हमको रिलीज कर दिया था बच्चों के लिए, बच्चों रिलीज किया था, औरत भी रिलीज किया। सिर्फ अभी उनके पास में कम से कम 100 के ऊपर है और पाकिस्तानी ऑफिसर कब्जा किया था। लेकिन जब तक पाकिस्तान आर्मी अभी तक निगोशिएशन चल रहा, कोई किसी की बातचीत नहीं हो रहा है, क्या मांग रहे, क्या डिमांड है, क्या उसका एक्सचेंज ऑफ प्रिजनर करना या किस चीज़ की मांग रहे। इसलिए अभी तक वो पाकिस्तान आर्मी काफ़ी मतलब स्ट्रॉन्ग है, वो काफ़ी यूज़ भी कर रहा है। तो ड्रोन भी है उनके पास, फायरिंग टैंक भी है, एरोप्लेन भी है। तो इसलिए कैजुअलिटी हो सकता है। अगर पाकिस्तान आर्मी थोड़ा से निगोशिएट करना चाहिए तो प्रिवेंट मोर सफरिंग और मोर कैजुअलिटीज।